बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बिल्कुल नई वीडियो बना रहे हैं और वो आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये हमारे इलाके में है और बहुत अरसे से ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि यहाँ कोई बैठने के लिए मोतबर और मुअज़्ज़ज़ ऐसी जगह नहीं है इस माहौल में, जबकि कोविड भी है और ख़ौफ़ भी है और अंदेशे भी हैं। तो ऐसी नहीं कोई जगह थी कि जहाँ फैमिलीज़ बैठें और वो चाय पिएं और गपशप करें, थोड़ा रिलैक्स हो। तो ये जो आसिफ़ साहब हैं, ये इनकी मेहरबानी है कि ये हालांकि दुबई में थे और दुबई में इनका बिज़नेस और इनकी जॉब थी, लेकिन ये यहाँ तशरीफ़ लाए। और आसिफ़ मियाँ ऐसे ही है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने एक्चुअली प्लान किया था जब मैं यहाँ पर इस एरिया में आया तो मैंने देखा इस पूरे एरिया में विज़िट किया मैंने। और सबसे मेन चीज़ इस एरिया की थी, इस एरिया में कोई फास्ट फूड शॉप नहीं थी। और द मेन थिंग इज़ के यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे थे जो कि यहाँ से आउट ऑफ एरिया जो है ना ऑर्डर करते थे और ऑर्डर करके मंगवाते थे वो। लेकिन जो मेन रीज़न था कोविड की वजह से हाइजीनिक फूड का, और उसको मुझे पूरा करना था। तो इसलिए मैंने ये शॉप जो है क्लीन और हाइजीनिक फूड के लिए, पब्लिक के बैठने के लिए, ताकि उनको अच्छे फूड मिल सके और बाहर के एरिया से बचने के लिए आराम से डिलीवरी को घर तक ईजी पहुँच सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे जो बच्चे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो तो यहाँ की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं और जब भी मेरे घर आते हैं तो यही होता है कि नानो दादी हम जा रहे हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। और इनकी चीज़ें वाकई बहुत हाइजीनिक होती हैं, बहुत लजीज होती हैं। और फिर ये क्योंकि एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है तो ये यहाँ बच्चियों को भी आने में कोई हमें ख़ौफ नहीं होता कि हर जगह आजकल के माहौल के मुताबिक हम अपनी बच्चियों को हर जगह नहीं भेज सकते, हर दुकान में या हर टी शॉप पे नहीं भेज सकते। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में ऐसा ही एक खुल गया है, टी टॉक नाम क्यों रखा? एक्चुअली मेरे माइंड में था कि मैं पहले जो है यहाँ पर सोच रहा था कि मैं दुबई में रहा हूँ, तो दुबई तक 12 साल में वहाँ रहा और वहाँ पर चाय जो है ना बहुत पॉपुलर है, कड़क चाय और एक ज़ाफ़रान चाय। 2 मग्गे रख लेंगे। क्या ख्याल है आसिफ, चाय ना पी जाए? हाँ क्यों नहीं, चाय ज़रूर। आप ये चाय बनाएंगे कड़क चाय और ज़ाफ़रान के साथ? हाँ बिल्कुल सही। तो हम पहले ही रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अच्छा जी, हाँ। तो यहाँ पर फिर आपने ये इलाका आपको अच्छा लगा? ये इलाका माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन चीज़ ये है कि फैमिली एरिया पूरा ही है और फैमिलीज़ के लिए सबसे मेन चीज़ बैठने के लिए उनको कुछ सीटिंग चाहिए थी, जो कि इस एरिया में आपको इस शॉप के अलावा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नॉर्थ नाज़ाबाद में जितने भी लोग रहते हैं वो बिल्कुल एतमाद के साथ, यकीन के साथ यहाँ आएँ और यहाँ की चीज़ें खाकर लुत्फ़अंदोज़ हों। बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है और इनकी जो है सफाई सुथराई और प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ से टेक अवे भी करते हैं और यहाँ बैठ के भी खाते हैं। तो आसिफ, आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ मैं और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके बिज़नेस में तरक्की दे। और एक टी शॉप के अलावा क्या है, टी टॉक कैफ़े, ऐसे आप बहुत सारे और खोल सकें और लोग इसी यकीन और एतमाद के साथ यहाँ आएँ और लुत्फ़अंदोज़ हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह फिर आएंगे और अपने सब लोगों को भी लेकर आएंगे। आप लोग भी आइएगा, सब आइएगा यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। रोज़ आते हो? रोज़ नहीं, लेकिन मैं अच्छा चक्कर लगाऊँ। हाँ, और यहाँ ये हमारे इलाके में ये बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मतलब करीब में लोग को एक अच्छा से बर्गर पॉइंट मिल जाए। हाँ बिल्कुल, आजकल के माहौल में बहुत अच्छा ये एक साफ सुथरा करिए फैमिली के साथ अच्छा है, आराम से आ सकते हैं, है ना? क्या क्या करते हो? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातचीत रही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, ये बताइए कि आपको यहाँ पे और ये टी टॉक कैफ़े खोलने का ख्याल क्यों आया? आप तो दुबई से आए थे और क्या करते थे वहाँ?
एक्चुअली मैं दुबई में तकरीबन 12 साल रहा वहाँ पर, और वहाँ पर मेरी IT की फील्ड थी, और वहाँ पर एज मैं आर्ट इधर डायरेक्टर जॉब की मैंने, ठीक है। और इसके बाद तकरीबन 12 साल के जब कोविड स्टार्ट हुआ यहाँ पर फरवरी मार्च में, तो वहाँ पर काफ़ी जॉब्स गई हैं, और मैं एक्चुअली आई लॉस्ट माई जॉब। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ जो ना मुझे अपने प्लानिंग करनी चाहिए, अपने बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने पाकिस्तान आकर यहाँ पर प्लानिंग की, वर्किंग की इसके ऊपर मैंने, और वर्किंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि फास्ट फूड खोलना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, मेरा फूड क्या है, वो पैशन है मेरा, कुकिंग करना। अच्छा, जी हाँ। अरे वाह। और जो मेरा प्रोफेशन था वो मेरी IT फील्ड थी, तो वहाँ से ख़त्म होकर अब मैं कुकिंग की तरफ आ गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप किया मैंने खुद यहाँ पर, और बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बहुत इज़्ज़त, बहुत बरकत दे, और सेहत और ईमान में इस्तकामत दे। बहुत अच्छा लगा जान के कि हमारा जब नौजवान तबका जो है वो कुछ ना कुछ करने की लगन और जस्तजू रखता है, वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठता, और वो रोना नहीं करता कि हाय अब क्या हुआ, हम वहाँ से आ गए। तो ये जो है अंदर हमारा ये एक पैशन होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें बहुत सलाहियतें दी हैं, और हम कोई काम जो है वो छोटा काम नहीं होता, कोई काम बड़ा काम नहीं होता, और मेहनत ही में अज़मत है, और उसी में अल्लाह की रहमत और बरकत होती है। और ये रिस्क का काम तो बहुत ही बाबरकत काम है, ये आपने किया है, तो अल्लाह पाक बहुत खुशियाँ दे आपको। और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।